सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम सौरभ है, सौरभ मित्रा। तो मैंने बीटेक किया है IIIT इलाहाबाद से। अभी मैं अगरतला में फिजिक्स पढ़ाता हूँ जेई मेन, एडवांस और नीट के लिए। तो पिछले जो वीडियो मैंने अपलोड किया था, उस वीडियो में हम लोगों ने एक्चुअली डिस्कस किया था वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में, ठीक है। तो उस टाइम पे मैं मैक्सिमम जो हाईएस्ट पॉइंट था उस पॉइंट पे और जो लोएस्ट पॉइंट था या फिर बॉटम मोस्ट पॉइंट था, जो सर्कुलर मोशन हो रहा था हमारा, जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा था, तो उस टाइम पे जो मिनिमम वेलोसिटी चाहिए था वो हम लोगों ने फाइंड किया था। तो उसी के रिलेटेड एक प्रॉब्लम हम लोग कर रहे हैं अभी, जो नीट 2018 में आया था एक्चुअली। तो देखते हैं अभी कैसे सॉल्व करते हैं इस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चंस। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्या गिवन है, ए बॉडी इनिशियली एट रेस्ट। इसका मतलब क्या है, यहाँ से मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल गया क्या इनिशियली कहाँ पे है, रेस्ट पे है। तो ये बॉडी जो है, रेड बॉडी जो दिखाई दे रहा है, वो इनिशियली क्या है, रेस्ट पे है। मतलब यू कितना है इसका यू है 0। मतलब ये इनिशियली क्या है, रेस्ट पे है। अब स्लाइडिंग अलोंग ए फ्रिक्शनलेस ट्रैक। अब देखिए यहाँ पे क्या गिवन है कि ये वाला जो ट्रैक है, ये वाला ब्लू ट्रैक जो है वो क्या है, फ्रिक्शनलेस। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा है, नो फ्रिक्शन। मतलब इसका म्यू कितना है, यहाँ पे म्यू है आपका 0, ठीक है। यहाँ पे फ्रिक्शन आपका है 0। अब फ्रिक्शन 0 है, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क नहीं कर रहा है। तो अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो उस केस पे आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे u क्या है आपका 0, और उसके बाद यहाँ आते क्या आ जाएगा, यहाँ पे बॉल आ जाएगा किस पॉइंट पे, A पॉइंट पे पहुंच जाएगा ना। बॉल पहुंच जाएगा आपका पॉइंट A पे। अब पॉइंट A पे जब बॉल आ जाएगा ना, तब क्या आएगा, देखिए यहाँ पे जो मैकेनिकल एनर्जी है ना, यहाँ पे देखिए अगर मैं h हाइट के ऊपर ले जाऊंगा तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आएगा, एक पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा, mgh, और वो कन्वर्ट हो जाएगा किस पे, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है वो आप लोग तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप लोग वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हो। वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है रेदर देन आपका मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम में आपको सोचना ही नहीं है कि यहाँ पे कोई कंजर्वेटिव फोर्स है या फिर नहीं। वो जो वर्क एनर्जी थ्योरम है, वर्क एनर्जी थ्योरम सारे फोर्सेस के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए एप्लीकेबल होता है। वो मैंने डिस्कस भी किया था एक वीडियो में। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्चुअली यहाँ पे फाइंड क्या करना है, देखिए आपको फाइंड क्या करना है कि फ्रॉम ए हाइट h से आपको ये रिलीज किया गया है, कितने हाइट से, h हाइट से। Just completes a vertical circle of diameter AB is equal to D। तो यहाँ पे जो AB है ये क्या है, इस पार्टिकल जो वर्टिकल एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा उसका डायमीटर है आपका यहाँ पे ये वाला D, ठीक है। अब आपको फाइंड क्या करना है, देखिए आपको फाइंड करना है कि जो हाइट है, ये वाला हाइट, द हाइट h इज, आपको फाइंड करना है h किसके रेस्पेक्ट में, d के रेस्पेक्ट में। ऑप्शन देखिए आपका d में है सारे, ठीक है। तो आपको d के रेस्पेक्ट में क्या फाइंड करना है, h को फाइंड करना है। अब देखिए मैंने बताया था कि एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, ये वाला पार्ट जो d डायमीटर के एक सर्कल में सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा ये बॉडी, ये वाला सर्कुलर पार्ट क्या है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है ना, जो एकदम लोएस्ट पॉइंट होता है, उस पे वेलोसिटी कितना होता है, उस पे वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, v शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाता है, √5gl। तो ये मैंने कहां से लिखा है, जो पिछला वाला वीडियो है ना, जस्ट प्रीवियस वीडियो जो मेरे चैनल पे, उस पे मैंने डिस्कस किया है कि क्यों आता है ये, v शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू √, आपका क्या आ जाएगा, v शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू √5gl। अब l क्या है, l है इसका रेडियस, सर्कल का जो रेडियस है ये क्या है, l। इसका मतलब हो गया यहाँ पे
L इज एक्चुअली ये पूरा D है और यहां से यहां तक कितना है L, तो आपका L हो जाएगा पूरा D अपन 2, ये D का हाफ है ये L, ठीक है, तो कितना हो जाएगा D बाई 2। L रेडियस है तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ हो जाता है, पूरा डायमीटर है उसका हाफ क्या हो जाता है आपका रेडियस, तो ये L आ गया आपका। अब देखिए जब ये वाला बॉल, ये रेड बॉल जब यहां से इस पॉइंट से, ये टॉप मोस्ट पॉइंट है इधर इस इंक्लाइन प्लेन का, यहां से जब ये वाला बॉल कहां तक आके पहुंचेगा, ए पे, ए से यहां से कहां तक आएगा ए पे, तब यहां पे इस पाथ में सिर्फ एक ही फोर्स काम कर रहा है इस बॉडी पे, कौन सा फोर्स, mg, ठीक है। तो रेड वाला जो बॉल है मैं ड्रॉ कर रहा हूं इधर फिर से, तो ये वाला जो रेड बॉल है इस पे एक फोर्स काम कर रहा है, वो कौन सा फोर्स है, वो आपका है फोर्स mg। अब ये वाला फोर्स तो हो गया आपका mg वर्क कर रहा है इधर, ठीक है, mg वर्क कर रहा है। और देखिए यहाँ पे जो आपका वर्क डन है, वर्क डन बाय mg, मतलब वर्क डन बाय वेट और वर्क डन बाय ग्रेविटेशन कितना आ जाएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन आएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट किसके अलोंग देखोगे आप, डिस्प्लेसमेंट देखोगे आप कि mg के अलोंग कितना डिस्प्लेस हुआ है बॉडी, तो बॉडी इधर था आ गया इधर पे, लेकिन mg के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, mg किस तरफ है, mg है डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका अलोंग mg, h है, तो मैं बोल सकता हूं कि इधर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है आपका h, ठीक है। तो आपका वर्क डन सिर्फ एक ही फोर्स है ना इधर, फ्रिक्शन तो जीरो है, तो फ्रिक्शन के लिए वर्क डन क्या है, जीरो, तो वर्क डन बाय mg, सिर्फ mg एक ही फोर्स है, वो कौन सा फोर्स है आपका, वेट और ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसके लिए वर्क डन कितना आ जाएगा आपका, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या है, फोर्स है आपका mg और इसका डिस्प्लेसमेंट भी किधर हुआ है, नीचे की तरफ सेम डायरेक्शन पे, तो आपका वर्क डन आ जाएगा mg इनटू h, इसका मतलब mgh हो गया आपका, mgh आ गया आपका वर्क डन। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आने के बाद इस पार्टिकल ने वर्क डन कितना किया, एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स ने किया वर्क डन, तो इस पार्टिकल पे बाय ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क डन बाय mg, वर्क डन कितना हो गया mgh, तो ये हो गया आपका वर्क डन। और आपको देखना है इधर चेक करना है और कोई भी फोर्स है या नहीं, देखिए यहाँ पे और कोई भी एक्चुअली इस पे वर्क डन करने वाला फोर्स नहीं है, तो ये हो गया आपका टोटल वर्क डन। अब वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये है अपना वर्क एनर्जी थ्योरम। तो अगर हम लोग अभी वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे किस किस पॉइंट पे, मान लीजिए ये पॉइंट है और ये मान लिया मैंने, ये आपका पॉइंट मान लिया मैंने C, ठीक है, तो A और C पॉइंट में हमें क्या करना है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है। और आपको पता ही है ये C वाला पॉइंट क्या है, इनिशियल पॉइंट, और ये A पॉइंट क्या है, फाइनल पॉइंट। तो हमें वर्क एनर्जी थ्योरम अभी अप्लाई करना है किस किस पॉइंट के बीच, C एंड A, तो C A के बीच हमें वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करना है। अब वर्क एनर्जी थ्योरम देखिए, तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ m v²। और आपको पता है इनिशियल पॉइंट कौन सा है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने मान लिया फाइनल वेलोसिटी v, लेकिन इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी कितना था, u, तो इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी अगर u है तो उसका क्या हो जाएगा, हाफ m v², क्योंकि उस पे वेलोसिटी 0 है, तो कितना आ जाएगा, हाफ m वेलोसिटी स्क्वायर कितना आ जाएगा, v²। तो यहाँ पे वर्क डन क्या होता है, वर्क डन हो गया था अपना mgh, तो mgh आ जाएगा हाफ m v²। तो अगर मैं यहाँ पे v फाइंड करूंगा, एक्चुअली v फाइंड नहीं करना है, हमें क्या बताया गया कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पढ़िए फिर से, क्वेश्चन में क्या बताया गया कि इट जस्ट कंप्लीट्स, इस वर्ड पे ध्यान दीजिए, जस्ट कंप्लीट्स बोला है, जस्ट, तो जस्ट कंप्लीट करेगा अगर वर्टिकल सर्कल, तो ए पॉइंट ए पे वेलोसिटी मिनिमम कितना होना चाहिए, √5gl, तभी जाके ये वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर पाएगा। ओके,
तो यहाँ पे देखिए हम लोग एम कैंसिल आउट कर सकते हैं ना। अभी देखिए तो क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई हम लिख सकते हैं 2g। देखिए 2 वी स्क्वायर बाई 2 है ऑलरेडी, g को इधर ले जाऊंगा मैं तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा h अपना। अब यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी कितना चाहिए, इस पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी कितना चाहिए, √5gl। इसका मतलब यहाँ पे मिनिमम हाइट मतलब h का अगर मिनिमम वैल्यू चाहिए तो हमें क्या करना है, v का भी मिनिमम वैल्यू पुट करना है, उसका स्क्वायर देना है और उसके बाद नीचे क्या लिखना है 2g। आ गया ना समझ में, v का भी मिनिमम वैल्यू लिखना है। अब अगर हम लोग इसको भी कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए क्या होगा, तो h min मतलब हाइट ऑफ मिनिमम हाइट इक्वल्स टू मिनिमम हाइट जो होना चाहिए वो क्या हो जाएगा, v मिनिमम स्क्वायर बाय 2g। अब हमें v मिनिमम पुट करना है। v मिनिमम देखिए क्या है, इसके v का वैल्यू √5gl से ज्यादा या इक्वल होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। मतलब ये इसका क्या है मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, √5gl स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 2g, तो ये हो जाएगा 5gl बाई कितना हो जाएगा 2g। अब हमें आंसर जो है, आंसर जो गिवन है वो क्या है, किस पे गिवन है, d पे गिवन है। देखिए अब g क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट, g और g क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो हम लोग g और g को क्या कर देंगे कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा अपना आंसर 5l/2। लेकिन l पे तो आंसर है ही नहीं, d पे है, लेकिन हमें l और d में रिलेशन पता है। देखिए l इक्वल्स टू क्या है d/2, तो l के जगह पुट कर दूंगा मैं 5/2 इंटू l की जगह d/2, तो 5/2 इंटू आ जाएगा आपका d/2, तो आ जाएगा ये 5d/2 टू ज़ा 4, तो ये आपका आंसर आ गया। देखिए 5d/4 है आपका जो मिनिमम हाइट, ये मिनिमम हाइट जो है वो इस d का इंटू कितना हो जाएगा 5/4, तो अभी ये जाके कंप्लीट एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर पाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया कितना 5d/4, तो 5d/4 है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे मैंने बहुत समझा के उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसलिए टाइम ज्यादा लगा है, लेकिन आप लोग तो ऐसे ही कर लोगे ना, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस कर जाओगे बहुत अच्छे से, और आप लोगों को समझाना थोड़ी है एग्जाम में जाके, आप लोगों को डायरेक्टली करना है बस, ठीक है। तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हो, और आप लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से भी कर सकते हो कि यहाँ का टोटल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू क्या, इस पॉइंट का टोटल मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन मैं तो जो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन है उसको अवॉइड करना मानता हूँ, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन भी रह सकता है, तब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन इज नॉट यूजफुल, तब आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसमें फ्रिक्शनल फोर्स अगर आ गया, फ्रिक्शनल फोर्स एक कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का जब वर्क डन आ जाएगा तब आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यूज नहीं कर सकते हो। उस टाइम पे आपको वर्क एनर्जी थ्योरम ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप ऐसा एक मेथड चुनो जिससे सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, तो इसलिए मैं हमेशा वर्क एनर्जी थ्योरम प्रेफर करता हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन की अच्छे से करो, ठीक है, और मेथड सही मेथड चुनो आप लोग, ठीक है, कि सारे क्वेश्चन हो जाए, बहुत सारे क्वेश्चन एक ही मेथड से हो जाए। तो ऐसे ही आप लोग को फिजिक्स पढ़ना है अगर अच्छे से, तो मेरा जो कोचिंग है अगरतला में वो आप ज्वाइन कर सकते हो, वो है हमारे गेटचमनी के पास ही है, ठाकुरपुल्ली रोड पे। तो मैं जो डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग कॉल कर सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो क्लासेस, ठीक है। थैंक यू।